आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शमशुल आरफीन और आप देख रहे हैं जन स्वराज टीवी उर्दू। और आज तारीख है 20 मई 2025। आज का दिन क्यों खास है? आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 3 साल पहले जो हम लोगों ने एक सपना देखा था 2 अक्टूबर 2022 को कि बिहार में भी बदलाव हो सकता है, उस सपने के हम लोग एकदम नजदीक पहुंच गए हैं। अभी इलेक्शन में कुछ समय बचा है, लेकिन जन स्वराज की बिहार बदलाव यात्रा चालू हो गई है आज ही के दिन से। जैसा कि हम लोगों ने पदयात्रा चालू किया था पश्चिम चंपारण गांधी जी के आश्रम से, तो इस बार संगठन ने, जन स्वराज ने ये डिसाइड किया है कि इस बार हम लोग जो यात्रा चालू करेंगे वो जेपी जी के जन्मभूमि से चालू करेंगे। वही जेपी जी जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जिन्होंने सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी। तो आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत खास है। सबसे पहले हम लोग विकसित भाई के पास चलेंगे, जो सुबह सुबह ही शेखपुरा हाउस में पहुंच गए हैं, प्रशांत जी के आवास में, जहां पे अभी प्रशांत जी रहते हैं, जो उदय सिंह का घर है। और वहां पे देखेंगे विकसित भाई जो दिखा रहे हैं, जो वैनिटी वैन दिखा रहे हैं, जिसपे बहुत चर्चा हुई थी। आपको याद होगा बीपीएससी प्रोटेस्ट में जब वैन की फोटोज आई थी तो हर न्यूज चैनल पे सिर्फ वैन ही चल रहा था। तो क्या उसी वैन के थ्रू प्रशांत जी चलेंगे? आइए जानते हैं विकसित भाई के थ्रू। और सबसे पहले मैं बिहार बदलाव यात्रा का बस दिखाऊंगा और यहीं से प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा शुरू करेंगे। और सुबह का वक्त है, यानी 6:30 बज रहा है। और ये बिहार बदलाव यात्रा की ये पहली झलक आप देख सकते हैं। और कुछ ही घंटों में हम लोग निकलने वाले हैं एक और बस से, जो प्रशांत किशोर जी का ये बस है, जो प्रशांत किशोर जी यहाँ से भी चढ़कर, मतलब यानी आप देख सकते हैं बिहार बदलाव के यात्रा को लेकर। हमें लगता है कि जब यात्रा जब प्रशांत किशोर जी जब शुरू करेंगे तो इसी बस से सहारा लेंगे, इसी सहारे चढ़ भी सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं। और बिहार बदलाव यात्रा का यहाँ पर आप लोगो देख सकते हैं और चारों तरफ से लोगो लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये प्रशांत किशोर जी इसी में। अब विकसित भाई ने जो वैन का नजारा दिखाया और तैयारी दिखाई, इसके बाद हम लोग चलेंगे अभी जन स्वराज के कैंप में। जन स्वराज का एक कैंप लगा है पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास, पाटलिपुत्रा ग्राउंड के एकदम जस्ट अपोजिट सामने में। वहीं से हमारे कुछ वॉलंटियर्स, कुछ साथी जो हैं वो बिहार बदलाव यात्रा के लिए निकल रहे हैं। आइए देखते हैं उनका एक्साइटमेंट और उनकी जर्नी कैसी होने वाली है। बात करेंगे कुछ लोगों से। सिताब दियारा जो जेपी का घर है, जहां से संपूर्ण क्रांति की लहर उठी थी, जिस जगह से जेपी है। और ये बताने का भी प्रयास है इस बार कि जो उनका सपना था वो तो नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि उनके बाद जो उनके साथी लोग थे उन्होंने बिहार का और बंटाधार कर दिया। वैसे जेपी ने जिस काम के लिए वो आंदोलन किया था वो सफल रहा था। जो उस वक्त सत्ताधारी कांग्रेस थी उसको लोगों ने उखाड़ फेंका था, लेकिन जिस संपूर्ण क्रांति की बात की थी, जिस तरीके से हर तरफ खुशहाली आए, वो जो समाज में सामाजिक न्याय की बात की थी, वो इस तरीके से नहीं मिल पाया है। तो उसका एक फिर से प्रयास प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो चूंकि आदर्श हैं जेपी, पहले से जिन लोगों ने महापुरुषों ने हमको रास्ता दिखाया है, एक बार उनको नमन करके इस काम को स्टार्ट करना बनता है। तो प्रशांत जी भी जा रहे हैं और हम सब साथी भी जा रहे हैं कि जेपी से आशीर्वाद ले। आइए भैया, लग रहा है भैया आप भी तैयार है एकदम सभा में जाने के लिए। क्या नाम है भैया? ये श्याम है, ये पूर्वी चंपारण से मेरे नाम है आपका? मेरे जिले से ही है ये। अच्छा, आपके वाकिल भाई के जिले से ही है जी। कब से जुड़े हैं जन स्वराज में? लगभग 1.5 साल से। 1.5 साल से जुड़े हैं जी। क्या आपको लग रहा है जन स्वराज में जो अभी तक टिके हुए हैं आप? जी, क्योंकि बिहार बदलना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो थोड़ा आपको लग रहा है कि प्रशांत जी जो बात बोल रहे हैं वो सब हो सकता है? जरूर हो सकता है, करेंगे, जरूर भरोसा है एकदम। जी। हाँ, क्या लिखा है आपके आईडी कार्ड पे? थोड़ा आईडी कार्ड भी दिखाइएगा भैया। देखिए यहाँ पे जो भी बिहार बदलाव यात्रा में साथी हमारे जा रहे हैं उन सबको आईडी कार्ड दी गई है। देखिए, मान लीजिए कि इनको साथ जुड़ने के एक ही की तेजस्वी देखे, लालू यादव जी भी अपने 4 साल में जो भी बोले, नीतीश कुमार भी वही बोले। और बीजेपी कहीं ना कहीं जब चुनाव को समय आती है तो आते हैं तो बोलता है यही चीनी मेलवा के उद्घाटन करा के यहाँ के चीनी चाय आकर पी कर जाएंगे। और जैसे चुनाव बैठ जाता है, नीतीश कुमार आज भी कह दे कि हम उनको साथ बैठक किए हों कि बिहार के बिहार को पलायन जो है, बिहार में पलायन को रोका जाए, कभी वो लोग मुद्दा नहीं किया। देखिए, पलायन पे जब प्रशांत किशोर बात किए तो सब लोग पलायन पे बात करना शुरू किए। मेरा नाम अमन है, मैं समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। मिथिलांचल का एक सिटी है। मैं दुबई में बहुत दिनों तक काम किया हूँ, जॉब किया हूँ। वहाँ पे मैं वीडियोस देखता था जन स्वराज का, लेकिन वहाँ से डिजिटली में काम करता था, कुछ इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालता था, लेकिन उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो पा रहा था मुझसे। वीडियोस में डालता था, उससे उतना वैल्यू नहीं। ग्राउंड पे आकर के काम किया
इनसे यहाँ पे आने के बाद तो यहाँ बहुत सारे पदयात्री सीनियर बहुत सारे लोग हैं, वो हमें सिखाते थे, वो हमें डांटते थे, बोलते थे, समझाते थे, सिखाते थे। प्रशांत भी बहुत बार डांट के सिखाए हैं सारे लोगों को। तो ये यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है, इसलिए मैं जनसुराज से जुड़ा हूँ। जनसुराज पे भरोसा क्यों हो गया आपको? आप दुबई में बता रहे हैं कि आप जॉब कर रहे थे, जॉब अब छोड़ छाड़ के जनसुराज में जुड़ गया, आपको नहीं लगा कि आगे हम क्या करेंगे, जनसुराज मेरे साथ उतना इंसाफ कर पाएगा कि नहीं, हम जितना मेहनत कर पा रहे हैं, ये सब नहीं सोचा? भैया जब कोई अपना पूरा एकदम कहते ना पीक पे थे, प्रशांत का कैरियर पूरे पीक पे थे, वो कोई छोड़ करके आ रहा है, कोई छोड़ करके आ रहा है, तो उन पे बिलीव करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई एक आदमी तो आज ना कल करना ही है। अब ये कर रहे हैं, इनके साथ हैं हम, हमें पूरा विश्वास है कि प्रशांत किशोर कुछ ना कुछ पूरे बिहार के लिए, बिहार को बदल के ही रहेंगे। और जो ये पुलिस प्रशासन है, ये पूरा तंत्र ही शराबबंदी को खत्म करने में लगा हुआ है। सही पता ही क्या चला, जमीन पे क्या चला, हमको जल्द पता चला कि नीतीश कुमार के गांव में प्रशांत जा रहा है, नशा टूटा, दारू पी के रात में टाइट है, नशा टूटा, उठे बोतल फेंके, तुरंत चले गए, अरे बाप रे बाप उनको रोको रोको, नीतीश कुमार जान मार देगा मेरा, तो पीछे पीछे भाग गए। वरना कौन किसके गांव में जा रहा है, कौन पूछ रहा है भाई? इस वक्त अभी मोदी जी किसके गांव में, नीतीश कुमार किसके गांव में, फलाना किसके गांव में, कोई किसी गांव में जा रहा है, कर रहा है। आपको रहना है साथ में रहिए, सुरक्षा, अगर आपको इसी सुरक्षा इलाज से रहना है तो साथ साथ चलिए। गांव में जाने के लिए कौन सा परमिशन चाहिए होता है? कहीं सभा करेंगे, कहीं पे हम खाना बनवाएंगे, कहीं पे पानी की व्यवस्था करेंगे, कहीं पे गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, तब तो समझ में आता है। अब कोई किसी के बहन के यहाँ जा रहा है, भाई डेली चल ही रही है प्रशांत किशोर जी की सभा अलग अलग जगह, वहाँ पे प्रशांत जी ने ये भी कह दिया कि हमको अकेले जाने दो, तब भी वो तैयार नहीं हो रहा। मतलब आपके, अगर आपने लिख के देने के लिए भी नहीं तैयार हुए। हाँ नहीं, प्रशांत जी का कह रहे हैं कि हम अकेले जाएंगे, बस जाने दो, उसमें क्या दिक्कत है? अगर अकेले जा रहे हैं तो क्या कर लेंगे ऐसा? और फिर भी वो कह रहे हैं कि इसके लिए परमिशन, अब प्रधान जी कहीं जाएंगे, अब इसके लिए परमिशन लेकर रोज सुबह से शाम तक चलना शुरू करें, या कोई भी व्यक्ति हो, डेली एक दिन का हमको समरी बना के देना पड़ेगा कि कल हम लोग यहाँ जाने वाले हैं प्रशांत जी को। हाँ, प्रधान जी यहाँ जाने वाला। अब इतने बड़े लीडर इन्होंने, नीतीश कुमार ने बना दिया प्रशांत जी को इतने ही दिनों में कि अब जहाँ जाएंगे वहाँ का अपडेट दीजिए। तो आप यही लोकतंत्र की ताकत है। जब जन बल क्या प्रधान जी बोलते हैं, कोई बल नहीं है, तो जनता एक बार जब जाग गई है तो अब आपको बल दिख रहा है, वो प्रशासन के में भी दिख रहा है, वो झुंझलापन, ऊपर से ऑर्डर आ रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर जनसुराज की सरकार आती है तो एसडीएम वही एसडीएम रहेगा, डीएम वही डीएम रहेगा, एसपी एसपी रहेगा, वीडियो काम करने का तरीका बदल जाएगा, बस वो उसकी अकाउंटेबिलिटी अभी सरकार के प्रति हो जाएगी। किसान यही कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी सरकार के प्रति नहीं, जनता के प्रति होनी चाहिए। तुम जो काम करने के लिए आए हो वो तुमको यही काम करना है कि जनता के ईज ऑफ लिविंग है उसको ठीक करने के तुमको काम करना है। और तुम दबाव बना के नेता की भाषा बोल रहे हो। प्रशांत जी को किस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि भीड़ तंत्र आप लेके आए। देखिए कैमरा बहुत समझदार है, पुलिस वाला कह रहा है कि आप भीड़ तंत्र लेके आए हैं। ना उस भीड़ में एक भी अपराधी है, ना एक भी गुंडा है, ना जो भी उसमें आईएएस आईपीएस ऑफिसर, लॉयर्स उसके सामने खड़े हैं, उसके सीनियर। सही बात। प्रशांत जी और उनके आसपास सारे डीजीपी डीआईजी आज पद पे नहीं है, इसलिए पुलिस वाला भी उनको एक बात कह दे रहा है। हाँ। वो सीनियर है तो, पर वो जिन्होंने इस पूरे प्रशासन को चलाया है वो उनके साथ में खड़े हैं। प्रशांत जी उनके साथ वहां जाने की बात कह रहे हैं और फिर वो आदमी कह रहा है कि आप भीड़ के साथ आए हैं। तो अब जब प्रशांत जी कह दिया कि हम अकेले जा रहे हैं तब भी वो दिक्कत हुई। तो खैर हम लोग आते हैं बिहार बदलाव यात्रा पे, इसी को बदलना है। ये जो सिस्टम चल रहा है इससे परेशान नहीं होना है। थोड़ी देर के हम लोग परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं, जनता भी देखती है तो झुंझलाती है कि इनको क्यों रोका गया, नहीं रोका गया। ठीक है, आज रोका गया, कल रोका गया, आपके पास ताकत है, रोक लीजिएगा, वोट में वो ताकत है, आप चाहिएगा तो उसी दिन बदल जाएगा सब कुछ, कोई किसी को नहीं रोक पाएगा। कि जो यात्रा में 1000 साथी चल रहे हैं उसमें प्रशांत भैया ने 3 खंड बनाया है। एक खंड जो बड़ी बड़ी सभाएं होती है, जनसभा, जो कि प्रशांत किशोर पदयात्रा के दौरान सभा करते थे, तो बहुत सारे साथी हम जैसे जो भी लोग हैं वो ट्रेंड हो गए। माने हम जैसे, हम तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जो नया साथी आते बिल्कुल कोई अनुभव नहीं है जीवन का, मजदूरी कर रहे थे, वैसे लोग 400 300 500 1000 लोगों की भीड़ कर देते हैं अकेले दम पे। ये ट्रेनिंग प्रशांत किशोर के व्यवस्था की है, प्रशांत किशोर की ताकत है। तो ये ट्रेंड लड़के सभा में, बड़ी बड़ी सभाओं में अपने हाथ बटाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। दूसरा एक साथी है जो दूर दराज गांव जो छूट गया यात्रा से, जहां प्रशांत जी नहीं जा पाएंगे, सभा नहीं जा पाएगा, वहां के लोगों को बताने जाते हैं कि भैया यहाँ से, आपके प्रखंड से, आपके विधानसभा से यात्रा गुजरने वाली है। तो ये दूर दरार के जो फ्लैंक टीम कह सकते हैं, इसमें लगभग 300 350 400 लोग हैं। 300 350 आपको सभा में हो गए और 200 साथी काफिले के साथ बाइक पे सवार होकर के इस धूप बारिश में प्रशांत किशोर के साथ चलेंगे यात्रा में, रूट में। अच्छा, मतलब कि जहां तक हम समझ पा रहे हैं 3 टीम बन गई है, 3 वॉलंटियर की, अगर आसानी से समझा जा सके 3 टीम है। जैसे अगर मान लिया हमको जानकारी नहीं है तो हम इतना समझ पाए कि 3 टीम है। एक जो सभा में लोगों को बुलाने का काम करेगी, बताने का काम करेगी, यहाँ पे प्रशांत जी आएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे।
तो वहां पे लोग काफी सारे होंगे जो अपने वॉलंटियर्स होंगे। उसके बाद एक है जहाँ पे हम लोग सभा नहीं कर पा रहे हैं, अगल बगल के गाँव में जा भी नहीं रहे, जा भी नहीं पा रहे हैं, यात्रा भी नहीं हो पा रही है अगल बगल के गांव में, लेकिन यात्रा जिधर से हो रही है वहां पे भी हमारी टीम है। कोई गांव ना छूटे, जिधर से जिस यात्रा गाँव से हम नहीं, लोग। एक घर, एक दिल अच्छा। और एक दिमाग न छूटे। हाँ, एक चीज में घर, बदलाव चाहिए। अच्छा, और 200-300 लोग जो है वो यात्रा में प्रशांत जी के साथ साथ चल रहे हैं। कड़ी चावल अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कड़ी चावल खा के इतना एनर्जी कहाँ से आ रहा है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, इतनी धूप में चलने की बात कर रहे हैं, 10 तारीख की बात चल रही वो है। एनर्जी सहरसा जिले के झारा पंचायत के वो मल्लाह समाज की वो छोटी छोटी घर जो हमने देखे थे, जितनी बड़ी हम लोग की किचन होता है उसमें उनका पूरा घर समीटा हुआ था, पूरे घर में 1000 रुपए की सामान नहीं थी और वो उनका घर था। वो एनर्जी उनके उस फीलिंग से आती है कि इनके लिए कुछ करना है। ऐसे कई नरदा पंचायत के उन 2 विधवा महिलाओं से एनर्जी आती है। जब उनके हम घर में गए D2D करने के दौरान, तो उनकी सास और वो दोनों गोतनी जिसको हम लोग बोलते हैं, तीनों के तीनों विधवा थे और उनका परिवार चलाने का कोई उपाय नहीं। एनर्जी उन महिलाओं, उनकी उस फीलिंग से आती है। इसके लिए दोपहर के लगभग 3 बजे हैं और जैसा कि हम लोगों को अपडेट मिल रहा है, प्रशांत किशोर जी अभी सारण यानी छपरा पहुंच चुके हैं, जहां पे शहीद मोहम्मद इम्तियाज जी जो BSF के एक जवान थे, जिनको अभी शहादत मिली है, प्रशांत जी उनके घर गए थे, उनके परिजनों से मिले, उनके फैमिली वाले से मिले और उनको कुछ सांत्वना दी, कुछ बातें की। आइए देखेंगे उन बातों को भी। और प्रशांत जी ने वहां पे जो मीडिया के लोग थे उनसे भी कुछ अपनी बात रखी। आइए उनको भी सुनते हैं। आपके बच्चे वगैरह अगर नौकरी चाहिए, ये लोग तो नौकरी कर रहे हैं। हेलो, हेलो, मना कर रहे हैं ना, मना कर रहे हैं ना, क्या हुआ? अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, नौकरी चाहता है, कर सकता है। आप काम करना चाहेंगे? तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ कोई आप चाहते हैं कभी कोई नौकरी से अगर कोई मदद कर सकते हैं संपर्क करेंगे। और कोई दिक्कत हो तो अगर आपके यहाँ सब आ रहा है, सब हो जाए, कोई दिक्कत हो जब कभी इसकी वर्ष में तो बताइएगा, आज तो भाई सौरभ, सौरभ आप कौन है इनके? मेरे सबसे मेरे छोटे स्टेट में हम लोग का एक ही आंकड़ा है सारे लोग, मगर नाम कैसे हमारा है सही, कम से कम नाम नाम लेते रहे, सरकार में लोग हैं, मैंने आपके माध्यम से चाहते हैं सरकार तक जो भी लोग शहीद ताकि लोग आने वाला जनरेशन बच्चियों की शादी कर दी है, दोनों बच्चियों की शादी हो गई है। एक लड़का बच्चा एक बार की शादी नहीं हुई, इनकी शादी हो गई, इनकी नहीं हुई है। 2 बच्चियां हैं, उनकी शादी हो गई, 4 बच्चे। ये अभी तो आपको पूरा देश भर से लोग आकर मदद कर रहा है, राज कर रहा है, लेकिन बाद में कोई नहीं पूछता है। कोई अगर आपको आगे दिक्कत हो तो हमारा नाम नंबर आपके बच्चों को लिखवा देते हैं, कोई ज़रूरत होगा तो उनको आप जो शक्ति होगी मदद करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो आपका क्षति हुआ उसका कोई काम नहीं कर सकता है, भरपाई नहीं कर सकता है। मेरा नंबर आप रख लीजिए। चलिए निकाल चलिए पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं।
बाजीराव पढ़िए पढ़िए मत साल 2 साल अगर मेहनत करने से अच्छा हो आप क्या ऐसे में आप हैं कितने भाई हैं तो ये घटना किस दिन की है 10 तारीख और आप लोग सूचित कर दिया सौरभ सुबह में 5:30 बजे पापा कॉल किए, जब इंजर्ड हो गए ना तो कॉल किया। उसी टाइम मैं जम्मू चला गया पापा के पास, लेकिन पापा तब तक फिर बात हुई जी 5:30 बजे लास्ट सुबह में बात हुई। उसके बाद जम्मू चले गए, फिर पापा पुलिस के साथ में लेके नहीं आए। कितने उम्र है? 33 बच्चे हैं आप? चलो ऊपर रखिए हाँ चलो हाँ राजनीतिक नैतिक जिम्मेवारी है, उसी के तहत आए। कहने वाली कोई बात है नहीं। इसके घर के परिवार लोग चले गए, उसके लिए तो अपूरणीय क्षति। बाकी हम जैसे लोग तो आएंगे, अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जिनका क्षति हो गया वो तो कभी अब जीवन भर उनको साथ ही नहीं कुछ कहने से। परिजनों से बात भी कर रहे थे, क्या कुछ कहा परिजनों ने? क्या कहेंगे ऐसी स्थिति में लोग क्या कहेंगे? बच्चों से बात हुई, बच्चों ने बताया कि क्या हुआ, और हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई अभी तो आपके पास सब लोग आ रहे हैं, जब ये भीड़ छट जाए, आपको कोई दिक्कत जीवन में आए। अपना नंबर भी दे दिया है इसलिए दिया है कि इस बात का एहसास है कि जब ये घटनाएं, ये दौर निकल जाता है तब लोग नहीं पूछते। आज तो सारे लोग आएंगे, हम भी आए हुए। क्या सर शहीदों को पढ़ाने के लिए बिहार में सिलेबस में जब इनको दिक्कत कभी अगर भगवान न करे कभी पड़ जाए, अगर हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं तो इसलिए नंबर दिया है। बिहार सरकार से कुछ मांग करेंगे? कोई मांग नहीं, ये क्या मांग की, कोई मांग करने राजनीति करने की जगह नहीं है। भारत सरकार से जरूर कहेंगे कि जो हम लोग पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, हर दिन एक पार्थिव शरीर आ रहा है, कम से कम परिवारजनों को, परिजनों को या सरकार को, बिहार को, यहाँ समाज को पता तो चले कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। हम लोग रास्ते में ये बात कर रहे थे कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई एक्चुअली। आज भी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो कोई बताया कि नौगछिया में एक और पार्थिव शरीर आया है, नवादा में, मतलब हर 9 या 10 तो हम लोग काउंट कर चुके हैं। तो ऐसा कैसे है कि युद्ध की जो भी घटना हुई है वो 10 तारीख को 11 को हुई है, आज उसके 10 दिन बाद तक लोगों का डेड बॉडी आ रहा है। तो सर एक सवाल है, तो पूछना है कि ये जो स्थिति है, मुझे लगता है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई जो भी लड़ाई हुई, जो भी घटना घटी, वो तो 10 दिन पहले हुई थी, तो पार्थिव शरीर अभी कैसे आ रहा है? या तो ये अलग घटना से आ रहा है, या इन लोगों की दुखद मृत्यु पहले हो गई है और बॉडी अब आ रहा है। तो ये एक बड़ा प्रश्न दिख रहा है, और कोई जानता नहीं कि जैसे बिहार से कितने लोग शहीद हुए। कल तक वो नंबर, 2 दिन पहले वो नंबर 6 था, आज वो नंबर बढ़ के 9 हो गया है, और किसी को नहीं पता है कि एक्चुअली कितने लोग हताहत हुए हैं। तो कम से कम परिजनों को ये जानने का अधिकार है कि भाई अगर उनके परिवारजनों के साथ कुछ गलती हो, कुछ घटना हो गई है, तो उनको पता तो चले, बिहार के लोगों को ये जानकारी तो मिले कि बिहार के कितने लोग हताहत हुए हैं। क्योंकि हर दिन पिछले 4 दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि एक नवादा में कोई नया शहीद का बॉडी आया है, अभी बता रहे नौगछिया में आया है, हर जिले में, अभी छपरा में भी एक और, बगल में यहाँ दरियापुर के पास एक और पार्थिव शरीर की एक और शहादत की बात कही जा रही है। तो ये पता नहीं चल रहा है कि टोटल कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं। अगर सरकार वो स्पष्ट करे तो यानी कि आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए।
आंकड़ों की बात नहीं है, ये तो लोगों का जीवन है, उनका परिवार है, ये आंकड़े थोड़ी ना है। किसी का पूरा परिवार खत्म हो रहा है तो खत्म हो गया, या उसको ये इस तरह की उसके साथ घटना हो गई, वो आपके हमारे लिए आंकड़े हैं, उनके लिए आंकड़े नहीं। शाम के 7 बजे हैं, सभी लोग ये खोज रहे हैं, सोच रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशांत जी अभी कहाँ हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या है, सभा होने वाली थी, संवाद होने वाला था, कौन सा प्रोग्राम आज होने वाला था और यात्रा की आगाज कैसे होगी। तो अभी हम लोगों को जो लेटेस्ट खबर मिली है, प्रशांत जी सिताब दियारा पहुंच चुके हैं और जेपी जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने के लिए प्रशांत जी जा रहे हैं। आइए देखते हैं वहां का कुछ नजारा। एक सिंबॉलिक भी है, इसका जो खपड़ेल घर है उसमें विरोधी का कनेक्शन डाला, ये दिखाता है कि बिहार की राजधानी का आलम क्यों है, का दावा करने वाले लोग 35 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। और आज हमें तो नहीं पता था, लेकिन आपके साथ ही आकर देख रहे हैं कि जेपी के घर की बिजली कटी हुई है, क्योंकि 4 लाख रुपया का लोग बता रहे हैं कि बिजली का बिल बाकी है जो बिहार सरकार ने जमा नहीं किया है। और जेपी के नाम पर हमको जो कोई भी रास्ते में बताया कि इसके विकास के लिए 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिला था इसके डेवलपमेंट के लिए। और आज यहाँ आप देखिए हमके सामने, हमको पहले से कोई जानकारी नहीं थी, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको पहले से मालूम था। अभी आप ही लोग बता रहे हैं कि यहाँ बिजली है ही नहीं, बिजली काट दी गई है क्योंकि बिहार सरकार बिजली का बिल नहीं दे पा रही। झाड़ू लगाने वाला भी कोई नहीं है। 1 घंटा से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, सब जगह धूल जमा, कोई देख रेख की व्यवस्था नहीं। हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मेमोरियल पर भी गए हैं, बिटिहरवा आश्रम भी गए हैं और करीब करीब कमोवेश यही स्थिति है। लेकिन जेपी के घर की जो स्थिति है, जहाँ बिजली नहीं है, ऐसी स्थिति वहाँ भी नहीं है। बिटिहरवा आश्रम से हम जब से पदयात्रा शुरू किए तो वहाँ पर भी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी ने जो एक विद्यालय शुरू किया था, उसको 1 रुपए का अनुदान नहीं, 1 रुपए की सहायता नहीं, और वहाँ आदिवासी समाज की, खाली समाज की बच्चियाँ पढ़ रही थी। उस समय हम लोगों ने पदयात्रा के पहले दिन कहा था कि जब तक हम लोग की व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक उस विद्यालय को चलाने के लिए एक सहयोग राशि क्या यहाँ उम्मीद रखिए कि आपके आने से यहाँ बिजली आ जाएगी? बिल्कुल आप उम्मीद रखिए, मैं अपनी ताकत से जो आप लोगों के माध्यम से बात उठाऊंगा और आप अभी आपके जरिए बोल रहे। वागीश भाई भी हमारे ग्राउंड पे मौजूद हैं, वहां पे हम वागीश भाई से बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं वहां पे का क्या माहौल है और क्या अपडेट मिल रहा है, कल की यात्रा कहाँ से चालू होगी, कैसे होगी। एक बार वागीश भाई से बात करते हैं। धन्यवाद शम्स भाई। अभी हम लोग माझी ब्लॉक में हैं और कल की जो सभा माझी में है वो हर्ष भाई देख रहे हैं, उनके देखरेख में वो सभा चल रही है। तो ये हर्ष भाई वो साथी हैं जो शुरुआती दिनों से, बल्कि प्रशांत जी की माने क्योंकि हम तो उस समय थे भी नहीं, पदयात्रा से कई महीनों पहले हर्ष भाई इस परिकल्पना से जुड़ गए थे। तो इस मामले में वो हमसे सीनियर भी हुए जन स्वराज में जुड़ने के वास्ते। तो अभी हम लोग उनसे बातचीत करेंगे कि उनका एक अपना अनुभव है। सबसे पहले तो बातचीत के दौरान हमसे ये जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी हम लोग माझी में आ चुके हैं। आज से 2 साल पहले जब इसकी परिकल्पना शुरू हुई थी, जब जन स्वराज छपरा पहुंची थी, तब हम सब लोग नए थे और उस वक्त यहाँ पे अलग माहौल था, एक एक आदमी को जाके बताना होता था।
अब उसमें कितना बदलाव आया है, यहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर आपको कल की तैयारी के बारे में, कल के पूरे समय सारणी के बारे में, सभा कहाँ होगी, कब होगी, प्रशांत जी कितने बजे भाषण करेंगे, उससे पहले क्या हो रहा होगा, और जो इनके साथी जो लगातार 4-5 दिनों से इस तैयारी में लगे हुए हैं उनका क्या है, उनके हड्डी पसली ठीक है, उनका विश्वास ठीक है। क्योंकि कई लोग अभी आप जब हम लोग कैमरा लेके जा रहे हैं तो औंग रहे हैं, क्योंकि इतना थकान हो चुका है और रात का खाना भी उन्होंने लेट खाया है उसकी वजह से, और फिर कल से उनको उसी कार्य में लगना है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे हर्ष भाई का, लेकिन हर्ष भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष भाई यहाँ से जुड़ चुके हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे, अभी आपको दिख जाएंगे। तो हर्ष भाई आपसे जुड़ चुके हैं। हर्ष भाई से पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हर्ष भाई आप तो सबसे पुराने साथियों में से हैं, आप ये बताइए जो दर्शकों को, अभी आज से हम लोग एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग पूरे दिन का बुलेटिन, यानी जन स्वराज का जो रियल में जो न्यूज है कि जन स्वराज में क्या चल रहा है, कब क्या एक्टिविटी चल रही है, वो कौन लोग हैं, प्रशांत किशोर को लोग 2 साल से देख रहे हैं, तभी आज तक हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं या जन स्वराज में पहुंचेंगे। तो आपसे जानेंगे कि मांझी में उसकी क्या स्थिति है, आगे जब दूसरी सभा स्थल पर जाएंगे वहां भी आपसे पूछेंगे। लेकिन वो जो साथी जो लगातार इसकी परिकल्पना में जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि दर्शक से डायरेक्ट उनको रूबरू कराया जाए और लगातार कराया जाए, हर दिन कराया जाए कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो कौन से साथी हैं जिनके खून पसीनों के से सींच के जन स्वराज इतना बड़ा हुआ है। क्योंकि कई लीडर जो हैं जन स्वराज में आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि उनका बनाया हुआ है, फिर जाके वो कहते हैं कि उन्हें योगदान दिया है। तो पहले उनसे भी मिलाया जाए कि जो लोग सच में इसके पीछे हैं और कोई बता भी नहीं रहे हैं कि हम कौन है, अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं, हम एक एक करके जुड़ रहे हैं। तो आज हर्ष भाई का समय ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि इनको आगे भी तैयारी करनी है, सोना भी है, टीम के साथ भी मीटिंग भी करनी है और फिर जाके कल की कार्य योजना में लगना है। तो हम सबसे पहले से ये पूछना चाहेंगे कि हर्ष भाई, एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरी बात ये कि ये बताइए कि आज से 2 साल पहले भी हम लोग यहाँ पे आए थे, उस समय के स्थिति में जन स्वराज की और आज की स्थिति में क्या आप अंतर पाते हैं? जी, जिस समय हम लोग आए थे अभी से 2 साल पहले, तो उस समय का जो स्थिति था कि जन स्वराज एक अभियान था, और मुझे जहाँ तक याद है कि उसी समय यहाँ पर एमएलसी का इलेक्शन तक 2 साल पहले की बात है। तो जब हम लोग 2 साल पहले यहाँ पे सारण में आए थे और खास करके मांझी ब्लॉक में आए थे, तो उस समय जन स्वराज अभियान था, उस समय कोई दल बना नहीं था, और पदयात्रा शुरू किए हुए प्रशांत जी को 4-5 महीने हुए थे बात। और उस समय का क्या था कि एमएलसी का इलेक्शन भी था, और ये वही सारण की धरती है जहाँ से पहली बार हम लोग का जन स्वराज का अगर कहीं खाता खुला है चुनावी रूप से, तो इसी सारण की धरती से खुला है। तो सारण की धरती तो पहले से बहुत महत्वपूर्ण रही है, ये जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि रही है, तो इसकी वजह से इसका एक अलग ही महत्व है। तो ये जिस समय हम लोग अभियान के तहत जब यहाँ पर आए थे, तो उस समय उतना ज्यादा यहाँ इसका प्रचार प्रसार नहीं था, और हमें जहाँ तक याद है कि उस समय हम लोग ने प्रशांत जी के कहने पे टीम बनाकर हम लोग ने घर घर जाकर बताने का जो काम का शुरुआत है, और गांव गांव में सभा जो होनी शुरू हुई थी वो यहीं से शुरू हुई थी। तो जिसको हम लोग अपनी भाषा में D2D कहते हैं, डोर टू डोर कैंपेन कहते हैं। पहले हम लोग पॉइंट बनाया करते थे, बस स्वागत पॉइंट। बताइए, क्योंकि जो लोग उस वक्त देख रहे थे वीडियो, वो ज्यादातर वीडियो में प्रशांत जी को चलते हुए और पीछे से गाना सुन रहे थे। अब हम लोग चाहते हैं कि वो दिन जो लोगों ने नहीं देखा है, जिसकी वजह से जन स्वराज पहुंचा है, वो पूरी स्थिति को बताइए कि उस समय क्या सीन हुआ करता था, और अब आप जब करने जा रहे हैं तो कुछ उसमें सहूलियत हो रही है, या फिर आपको फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ी जितना पहले करना पड़ रहा था? नहीं, पहले का जो सीन था उसमें क्या था कि पहले यात्रा जब शुरू हुई थी तो उसमें ज्यादातर लोग जो थे बिहार के, उनको नहीं पता था इसके बारे में, क्योंकि कोई भी चीज को बढ़ने में एक समय लगता है। तो उसी दौरान हम लोग चलते चलते जब पहुंचते थे तो 10, 20, 50 स्वागत पॉइंट्स रहते थे प्रशांत जी के। तो हम लोग वाहिनी के लोग, जो भी साथी लोग थे, पदयात्री लोग थे, उस समय वहीं पे लोगों को 10, 20, 50 लोग को जुटाते थे, उनको जन स्वराज के बारे में बताते थे, और प्रशांत किशोर जी जब आते थे तो लोग बहुत खुले मन से उनका स्वागत करते थे। तो इसको धीरे धीरे इस प्रक्रिया को देखते हुए प्रशांत जी को लगा कि क्यों ना, जब एक किसी पॉइंट पे हम लोग 40-50 लोग जब इस बात की विचारधारा से सुन के कि हाँ कोई आदमी बिहार में पैदल निकला है ताकि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, बिहार के बच्चों को बिहार में रोजगार मिले, यहाँ पे लोगों को जो है अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो, तो कोई आदमी ऐसा अगर संघर्ष कर रहा है तो उसको क्यों ना आशीर्वाद दिया जाए। तो लोगों का ये जो मूड देखकर प्रशांत जी को लगा कि अगर हम लोग किसी गांव के अगर हर घर तक अगर पहुंच जाएंगे, अगर घर घर तक जाकर उनके आने से पहले इस बात को पहुंचा देंगे कि हाँ कोई व्यक्ति है जो पैदल चल के 6 महीने से, साल भर से, 3 महीना 4 महीना से आ रहा है आपके गांव में, तो लोग जरूर निकलेंगे उनको आशीर्वाद देने के लिए। और हम लोग ने इसको देखा भी, और यही सारण की धरती है जहाँ से ये सबसे पहले इसको जो है टेस्ट करके देखा गया, और इसमें हम लोग सफल हुए। तो ऐसा सफल हुए कि आज देखिए कि प्रशांत किशोर जी जहाँ भी जाते हैं लोगों का आज हुजूम निकल कर आ रहा है उनको देखने सुनने के लिए। तो बहुत संघर्ष का दिन होता था जब घर घर जाके, यानी एक आदमी पर 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट देकर बताना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बस अगर हम लोग जा रहे हैं दरवाजे पे तो बस इतना बताने जा रहे हैं कि हाँ वही आदमी जो आज से 2 साल पहले आपके इलाके से पैदल चल कर गया था,
वो फिर आपके पास वापस आ रहा है इतना बस बताने के लिए कि हाँ उस समय तो उन्होंने वोट नहीं मांगा, इस बार वो आ रहे हैं बताने के लिए कि वोट देना है और वोट देना क्यों है। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भी लोगों का यहाँ पे। मतलब एक वक्त था जब प्रशांत जी का कार्ड लेके हर्ष भाई उनकी टीम जाया करती थी ये बताने के लिए कि यही प्रशांत किशोर हैं जो आपके इस गांव से होकर गुजरने वाले हैं, और इनका कहना है कि अब ये बदलाव आया है कि अब ये बता रहे हैं कि वही प्रशांत किशोर हैं जो आपके गांव से होकर गुजरे थे। ये डिफरेंस आया है कि अब लोग जो है अपने आप चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति को एक बार देखें जो 2 साल पहले इस यात्रा में शामिल है। मांझी में क्या है कि जन स्वराज का एक तो प्रशांत किशोर जी का पैदल यात्रा आया, उसके बाद अभी हम लोग महीना 2 महीना पहले यहाँ पे युवा संघर्ष यात्रा के दौरान भी मांझी में हम लोग पहुंचे थे। यहीं से मात्र 4-5 किलोमीटर दूर हम लोग रुके थे। तो लगातार जो जन स्वराज का कार्यक्रम हो रहा है, और अब देखिए प्रशांत किशोर जी अपने बिहार बदलाव यात्रा में भी मांझी पहुंचे हैं, तो ये इस चीज को दिखा रहा है कि जन स्वराज वो पार्टी नहीं है कि बस पार्टी बन गया, पटना में दिल्ली में एसी कमरे में बैठ के लोग जो है योजना तैयार करके पार्टी का बस जारी कर रहे हैं। ये चीज दिखा रहा है कि अगर हम लोग यानी जो कैंपेन चल रहा है जिस प्रकार से जन स्वराज का, इसमें अगर 2-3 बार अगर एक जगह पर पहुंच जा रहे हैं तो ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी के मेहनत को इतने बड़े बिहार में यानी अगर एक जगह पे 2-3 बार अगर लोग वापस से पहुंच जा रहा है तो जनता तो मानेगा ही कि हाँ भाई इतना हम लोग तीसरी बार आ रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई पार्टी एक बार भी नहीं पहुंचा अभी तक उस दरवाजे पे। तो लोग तो कहीं ना कहीं जो है सो इसका असर जो है आपको दिखने को मिलेगा आगामी चुनाव में। कल कितने बजे ये सभा का कार्यक्रम है और कितने में प्रशांत जी संभाषण करेंगे, उससे पहले क्या होगा, कब से लोग वहाँ पे पहुंचे, कब से हमको वहाँ पहुंचना चाहिए, हमारी टीम को पहुंचना चाहिए कि वहाँ पे लोगों से बातचीत कर सके? देखिए ये जो कल का कार्यक्रम जो रखा गया है, आराम से लोग जो है सो सुबह में देखते ही हैं कि बिहार के जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग हैं वो लोग सुबह में अपना काम धंधा में ज्यादा ध्यान देते हैं। बच्चों को स्कूल जाना होता है, मवेशी का काम होता है और भी बहुत सारा काम होता है सुबह में। ये जो सभा का समय है एकदम ऐसा समय में रखा गया है जिसमें थोड़ा सा लोग आराम की मुद्रा में होते हैं। तो सारा काम लोग निपटा लेंगे, 12-1 बजे से जो है लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार प्रशांत जी जो है 1:30 बजे के आसपास जो है मंच पे जो है लोगों को संबोधन करना शुरू करेंगे। 12-1 बजे गर्मी भीषण रहती है, काम तो उनका निपट जाता होगा, पर ये भी काम करने के बाद लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा हवा आराम करें, थोड़ा सा एक नींद लें और फिर शाम जैसे ही सूरज ढलने लग जाए तब जाए। इतनी भरी गर्मी में आपको कितनी आशा है कि लोग घर से निकलकर इस भाषण को सुनने, बिहार बदलाव यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हैं? देखिए लोगों का जो उत्साह जो मैं देखा हूँ, अभी जब घर घर जाकर लोगों ने सूचना दिया है और लोगों को अनाउंस जब हो रहा था, बाकी सारा चीज हो रहा था, तो लोगों को वर्तमान सरकार के प्रति बहुत शिकायत है। और उनको जब ये सुनने में आ रहा है कि हाँ कोई व्यक्ति बस आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे बस इतना संवाद स्थापित करने आ रहा है कि सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं और वो वहां से बैठ के बता रहे हैं कि हाँ हम लोगों ने यहाँ पर बिहार में 95 लाख लोगों को 2 लाख रुपया दिया, 3 डिसमिल जमीन दिया, गरीबों को जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है उनको जमीन दिया, पूरा भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है, कहीं घूसखोरी नहीं हो रहा है। तो लोग को जब ये सुन रहे हैं, जब लोग तो वो आग बबूला हो जा रहे हैं, तो ये गर्मी जो पड़ेगा उस गर्मी का उस गुस्सा के सामने कोई असर नहीं होने वाला है। लोग थोड़ा सा मुश्किल है लोगों का दोपहर में निकल कर आ जाना, क्योंकि ज्यादातर लोगों का आराम का समय होता है, लेकिन लोगों के लिए एक दिन का समय जो है वो कोई ज्यादा यानी भारी नहीं है, लोग जरूर निकल कर आएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है हमें। कल आपसे सभा स्थल पे मुलाकात होगी? बिल्कुल होगी सभा स्थल पे मुलाकात। तो कल हम लोग हर्ष भाई से फिर से एक बार मिलेंगे कि आज जो जितनी बातचीत हुई है वो वहाँ पे सभा स्थल पे हम लोग को कितना दिखाई पड़ रहा है। जो इन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर जी के लिए लोग पहले से उत्साहित हैं, बस ये जाके निमंत्रण दे रहे हैं और प्रशांत जी के सभा में लोग आ रहे हैं। जैसा इन्होंने गिनवाया कि कैसे शान की धरती हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार वो दृश्य मुझे भी याद है कि कैसे हम लोग अपने लंच पॉइंट को दिन भूल गए थे और शाम के वक्त पहुंचे थे और वहाँ पे पता लगा कि आफाक अहमद जीत चुके हैं। उससे पहले कई बार डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की थी, चुनाव परिणाम को डिस्टर्ब भी करने को, जो भी हमारा पोलिंग एजेंट वहाँ पे था, जो वहाँ पे समीक्षक के रूप में बैठ रहा था, उसको पुलिस गिरफ्तार करके लेके चली जा रही थी और बार बार उस पोलिंग के बाद भी जीत हम लोग की आखिरी में हुई थी। इसलिए शान की धरती इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ इनका दिमाग गया। इससे किसी लेकिन अभी तक बात नहीं की है, इससे पहले हमने कई लोगों से बातचीत की है, लेकिन आपने उसको याद दिलाया, एक तो बहुत अच्छी बात है। और ये हम लोग के लिए कितना मोटिवेशन वाली बात है कि पहली बार हम लोग यात्रा कर रहे थे और पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण तक पहुंचे थे और इन्हीं को मिला के सारण निर्वाचन क्षेत्र बन रहा था, पश्चिमी चंपारण से लेके और सारण तक। और सारण में आके हम लोग
एक 2-4 दिन वेट किए थे और वो रिजल्ट आया था। प्रशांत जी एक दिन के लिए गए भी नहीं थे पीछे प्रचार करने के लिए। जो हुआ था वो जो संगठन की ताकत वहाँ से बनती हुई आई थी उसके वजह से हुआ था। और अब तो इतना सारा लोग, इतने सारे साथी, और हर्ष भाई हम लोग कल कोशिश करेंगे, अगर आपके पास वक्त होगा, जब साथी तो वैसे तो गाँव में रहेंगे, आपके साथ मौजूद रहेंगे हम लोग गाँव में, उन साथियों से मिलाइएगा जो लगातार अपने खून पसीने से यहाँ पे इस धरती को सींच रहे हैं और लगातार लोगों तक घर घर तक पहुँच रहे हैं। और जनस्वास्थ्य यहाँ तक जिनको पहुँचाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। प्रसन्न जी हमेशा कहते हैं कि और किसी का हो ना हो, इस वाहिनी का बिहार जो है हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले अलग जगाई है, घर घर जाके लोगों तक पहुँचाया है। लीडर तो बन जाएंगे, विधायक बनेंगे, हारेंगे, चुनाव जीतेंगे, हारेंगे, लेकिन ये जो लड़के दिन रात अपना सब कुछ छोड़ के चल रहे हैं, उनसे कल बातचीत कराएंगे हमको। जो हर्ष भाई की टीम है उनसे कल आप सबका साक्षात्कार कराएंगे। कल एक बार हम सभा स्थल पे ही मिलेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष भाई, शुभ रात्रि। अरे शुभ रात्रि। और आप आराम करिए, कल से फिर आपका एक सभा शुरू हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हर्ष भाई। हम लोग रोज आपको एक सभा स्थल पे जाके और सभा से पहले की उनकी तैयारियों के बारे में भी आपको से रूबरू कराते रहेंगे। आज मेरा पहला दिन था इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत रात तक अभी शूट ही कर रहे हैं, इसको एडिट करने में समय लगेगा, लेट आएगा। लेकिन कल से हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको विलम्ब ना करें। जैसे ही प्रधान जी की सभा, आखिरी सभा खत्म हो, उसके 1-2 घंटे बाद आपको वो सारा दृश्य सुबह से लेकर शाम तक का दिख जाए। शुभ रात्रि आप सबको। और शम्स भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कल के बारे में तो हर्ष भाई ने बता ही दिया है। एक और सभा है एकमा में किसकी सभा है हर्ष भाई? तो कल एक और सभा है कृष्णा भाई की। कृष्णा भाई वही जो सासाराम से आते हैं, जहाँ से प्रशांत किशोर आते हैं। तो कृष्णा भाई से भी कल हम लोग मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अभी तो वक्त नहीं है, अभी रात में डिस्टर्ब करने का भी कोई मतलब नहीं है। सुबह ही जाके जब उनकी सभा की तैयारी हो रही होगी, हर्ष भाई की सभा पहले है और उसके बाद कृष्णा भाई की सभा है। जब कृष्णा भाई की सभा हो रही होगी तो उनसे ही बातचीत करेंगे, उनके साथियों से ही बातचीत करेंगे। समझ भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कल की हमने योजना बता दी है और आज जितना कुछ हुआ है बता दिया है। थोड़ा सा रास्ते में आने में विलम्ब हो गया है, क्योंकि रास्ता बहुत खराब था। तो बाइक से आते आते थोड़ा कई बार 1-2 बार पेट्रोल भी खत्म हो गया, तो और ब्रेक भी फेल हो गया था। तो इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो गई है, लेकिन हम कल से आप सबको वादा करते हैं कि समय से हम करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को और बेहतर करेंगे। जैसे जैसे यात्रा बेहतर हो जाएगी वैसे वैसे हमारा भी प्रोग्राम आपके लिए बेहतर होता जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अब तक आप प्रशांत किशोर जी को सुन रहे थे, वो तो आप सुनते रहेंगे, सुनने का काम है, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनिए। लेकिन अब आपको उनकी कहानी भी दिखाई जाएगी जो प्रशांत किशोर जी के साथ लगातार 2-2.5 साल तक चले हैं। क्योंकि अब आप जो चेहरे देख रहे हैं न्यूज, जो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर, वो आप किसी लीडर का देख रहे हैं, किसी प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं, कोई जनस्वास्थ्य से प्रभावित होकर अब जुड़ रहा है, आप उसकी खबर देख रहे हैं नेशनल चैनल पे या किसी यूट्यूबर्स के चैनल पे। हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जिनको कोई दिखाएगा नहीं, लेकिन जिनको बारे में सोचे बिना आप बिहार की परिकल्पना कर भी नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी बिहार बदलाव यात्रा की कुछ झलकियां। आप इसको बोल सकते हैं डे 1 का हाईलाइट जो था वो फिलहाल अब हम लोगों ने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। और बने रहिए हमारे चैनल पे, हम लोग डे बाय डे डेली आपको अपडेट करेंगे कि आज की यात्रा में क्या खास हो। गांव वाले लोगों से भी कुछ बात करेंगे, जो टीम वहां पे काम कर रही है उनसे ही बात करेंगे, सभा को जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनसे ही बात करने की कोशिश की जाएगी, और ग्राउंड पे जो हमारे संवाददाता होंगे जो हम लोगों को रिपोर्ट देंगे उनसे ही बात की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। जय बिहार, जय जय बिहार।